Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mou. I hope आप सब अच्छे हो। प्रीवियस पार्ट तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कई प्रॉपर्टीज देखनी थी। आज हम लोग फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल लॉजिकल और कॉमन बातें हैं, बट है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टीज बहुत यूज होती हैं। एनसीईआरटी में आपकी टेक्स्ट बुक में इन प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली एज अ फार्मूला या एज अ प्रॉपर्टीज़ कहीं मेंशन नहीं किया है, बट दैट डजंट मीन कि प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में नहीं है या आपको इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, नहीं। ठीक है, आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में भी देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी ने खुद एग्जांपल्स में इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ बिल्कुल कॉमनली किया हुआ है जगह जगह, बस अलग से मेंशन नहीं किया है। और ये बिल्कुल कॉमन बात है, शायद इसीलिए मेंशन नहीं की गई है, बट अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बड़ी बेसिक सी चीज़ है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 लिखा हुआ। तो हम लोग सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब ये किसका क्या मतलब है, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच का ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पर 1/2 आता है। समझ रहे हो बात को ना। मान लो कि ये थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो तुरंत ये ध्यान में रहना चाहिए कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2। हमने साइन वर्स 1/2 को थीटा माना था, जैसे ही हमने इसे थीटा अज्यूम किया, थीटा की बाउंड्री फिक्स हो गई। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 टू +π/2। तो हमको -π/2 से +π/2 के बीच में एक ऐसा एंगल चाहिए जिसका साइन लेने पर 1/2 आता। प्लस वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, -π/2 से प्लस, ये -π/2, ये +π/2, -π/2 से +π/2 30 डिग्री की वैल्यू थी। थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अजीब चीज है ना कि ये π/6 ही आ गया, जो यहाँ लिखा हुआ था सर वही आंसर आ गया। ये हर जगह होगा क्या, यहाँ देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो अगर ये पैटर्न सही है, ये लॉजिक सही है, तो यहाँ भी आंसर क्या आना चाहिए, 7π/6 आना चाहिए। देख लेते हैं, साइन 7π/6, π/6 का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री, 37 जा 210, 210 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी -1/2। अब वो कौन सा एंगल, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में, वही लॉजिक, -π/2 से +π/2 के बीच में वो कौन सा एंगल है जिसका साइन लेने पर -1/2 आता है। The angle in the quadrant -π/2 to +π/2 whose sine is -1/2, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, यानी कि इसका आंसर आएगा हमारा -π/6। आपको सोचिए, साइन -π/6 की वैल्यू -1/2 होती है भाई। तो ये सब 11th की चीज है, ठीक है, ये सब मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तो ये काम गड़बड़ा है, यहाँ तो सर 7π/6 लिखा गया, -π/6 आ गया। एग्जाम में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं, जब भी आता है ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ये वाला आंसर क्यों नहीं आया, उसकी वजह, ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच का था, π/6 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन ये एंगल ये -π/2 और ये +π/2, 7π/6 210 डिग्री इधर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये एंगल, ये 7π/6 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है। अगर ये एंगल साइन इनवर्स की रेंज का होता तो यही आंसर आएगा। बिल्कुल इसी पर बेस्ड, होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बिल्कुल इसी पर बेस्ड
साइन इनवर्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, यहां पर जो एंगल होगा वही एंगल होगा, वेयर, या ऐसे लिख दें, इफ एंड ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड तभी करेगी अगर ये थीटा -π/2 से +π/2 के बीच का है। अच्छा सर, अगर नहीं है तो, अगर ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच नहीं है तो बड़ा आसान सा काम है, उस एंगल को आपको इस क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने 7π/6 की वैल्यू -π/6 नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर गए थे, यहाँ पर जो एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले आपको इस एंगल को -π/2 से +π/2 के बीच में रखना होगा। कहने का मतलब ये है, देखो यार ये बड़ी बेसिक सी चीज है, मैं ये लिखता या ये लिखता, है ना, बात एक ही है। साइन 7π/6 की वैल्यू भी -1/2 होती है और साइन -π/6 की वैल्यू भी -1/2 होती है, लेकिन इन दोनों पर क्या है, ये वाला एंगल इसकी रेंज से बाहर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका आंसर 7π/6 लिख देंगे ना, आपने साइन π/6 की जगह क्या लिखा, साइन -π/6 लिखा। क्यों? क्योंकि साइन 7π/6 और साइन -π/6 दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू बराबर है, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है। और ऐसा क्यों किया, ताकि हम इस एंगल को बदल सके। किस तरह से बदले, जो साइन इनवर्स की रेंज में आ जाए, बस बड़ा सिंपल सा काम है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये प्रॉपर्टी क्या है और ये कंडीशन क्यों है। देखो सिमिलरली cos इनवर्स cos थीटा विल बी थीटा इफ, भाई cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये सब याद होना चाहिए भाई, 0 से पाई, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू, भाई tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है ना, ये सब याद होना चाहिए, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, ये थीटा आएगा इफ IFF मींस इफ एंड ओनली इफ कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, यही होती है साइन इनवर्स वाली, -π/2 से +π/2, बस किसको निकाल देना है, 0 को निकाल देना है। नेक्स्ट है सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू, ना, सेक इनवर्स की रेंज क्या है, वही जो कॉस इनवर्स की है, 0 से पाई, बस किसको एक्सक्लूड कर देना, 0 से पाई के बीच में कौन है, π/2। एंड लास्ट इज cot इनवर्स cot थीटा, ये भी थीटा होगा इफ एंड ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू, cot इनवर्स की रेंज क्या होती है भाई, है ना, cot इनवर्स की रेंज जो cos इनवर्स की है, बस ऊपर इंटरवल लिख दीजिए। मैंने ये सब बस ध्यान में रखने का तरीका है, ठीक है, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आपको नहीं भी याद हो रही हो तो आपके पास कोई ना कोई तरीका रहे, ठीक है, या तो आप ग्राफ याद रखें, ठीक है, वरना किसी ना किसी तरीके से आप देखिए कोई भी प्रॉपर्टी, जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले विथ कंडीशन होल्ड करते हैं, हमेशा ट्रू नहीं है, ये नहीं कि हम जो भी एंगल है वही आंसर लिख दिया। एक्चुअली एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा आपको जिसमें यहाँ जो एंगल लिखा रहेगा वो आंसर नहीं आएगा जनरली, जैसे साइन इनवर्स साइन 7π/6 पूछा था ना, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चले कि स्टूडेंट को रेंज समझ में आती है कि नहीं साइन इनवर्स की, कि क्यों हम एंगल चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे बस रट लेते हैं, ये कंडीशन पर ध्यान नहीं देते। खैर, बिल्कुल इसी तरीके की एक और प्रॉपर्टी हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, इसे खूब अच्छे से कॉपी नोट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझिएगा। साइन इनवर्स की रेंज, ये थीटा क्या है, ये साइन इनवर्स की रेंज है, ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है, साइन इनवर्स से आ रहा है, तो साइन इनवर्स का आउटपुट मतलब साइन इनवर्स की रेंज, और साइन इनवर्स की रेंज कहाँ होती है, -π/2 से।
खूब पढ़ाई कीजिए। चलो एक क्वेश्चन देख लो इसी पर, जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी। cos inverse cos 8 pi by 7 प्लस tan इनवर्स tan 8 pi by 7, ये 8 pi by 7 लिखा है, यहाँ भी 8 pi by 7 लिखा और यहाँ बाहर cos। सबसे पहले तो हम इसको डील करेंगे, प्लस इसको डील करेंगे, इन दोनों का सम जो आएगा उसका cos करेंगे। बताइए इस एंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका आंसर मैं डायरेक्ट 8 pi by 7 लिख दूं क्या? नहीं, पहले आप देखेंगे कि क्या ये एंगल cos इनवर्स की रेंज में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई, 0 to पाई, 0 से लेकर के पाई तक। तो फटाफट से लिखते हैं 8 पाई बाई 7 का मतलब क्या हो गई? 8 पाई बाई 7 को जरा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, पाई प्लस पाई बाई 7, 7 हो जाए 7 पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है ना, ये है 8 पाई बाई 7। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन cos इनवर्स की रेंज कहाँ होती है? अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो इस एंगल को जब मैं इसकी रेंज में लाऊंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में ढूंढूंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये पाई प्लस पाई बाई 7 है तो पाई माइनस पाई बाई 7 कर लो। यहाँ पर आपका हिसाब है, आप जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं, बहुत तरीके हैं। आप 2 पाई माइनस 8 पाई बाई 7 भी कर सकते हैं। cos 8 पाई बाई 7 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 8 पाई बाई 7 cos इनवर्स की रेंज में नहीं है। cos 8 पाई बाई 7 का मतलब cos पाई प्लस पाई बाई 7, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos पाई माइनस पाई बाई 7। देखो पाई प्लस cos पाई प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है। दोनों बात एक ही है, बट ये वाला एंगल जो है वो रेंज से बाहर जा रहा है, cos इनवर्स की रेंज से बाहर जा रहा है, इसीलिए मैं पाई माइनस पाई से मतलब 6 पाई बाई 7 लिख रहा हूँ ना। ये बात इतना डिस्कस करने की है ही नहीं यार, बस मैं बार बार कह रहा हूँ ना, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज और डोमेन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस tan इनवर्स, क्या ये एंगल डायरेक्ट लिख दें? नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल अभी अभी हमने देखा है। tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। अब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में tan पॉजिटिव कहाँ रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा tan पाई बाई 7। फिर वही बात है यार, ये समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, आप कितना अच्छा एंगल्स को रोटेट करना जानते हैं। tan इनवर्स tan 8 पाई बाई 7 का मतलब हो गया पाई प्लस पाई बाई 7, पाई प्लस थीटा। और मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ 0 माइनस 0 प्लस पाई बाई 7, ये दोनों एंगल बराबर है। tan पाई प्लस थीटा भी tan थीटा आएगा, tan 0 प्लस थीटा भी tan थीटा ही आता है। लेकिन ये वाला हम क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि ये वाला एंगल tan इनवर्स की रेंज में है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। आगे हम यहाँ लिख देंगे cos इनवर्स, cos हट जाएगा। अब हट जाएगा, ये कैंसिल नहीं करते, मतलब जो अब यहाँ जो एंगल है वो cos इनवर्स की रेंज में, तो यही आंसर आएगा फाइनली 6 पाई बाई 7। ये वाला एंगल tan इनवर्स की रेंज में, तो यही एंगल आंसर आएगा फाइनली पाई बाई 7। 6 पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 7, 7 पाई बाई 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा cos पाई और इसकी वैल्यू क्या हो गई? -1। देखो क्वेश्चन कितना लेंथी दिखाई दे रहा था। एक्चुअली सब दिखावटी होते हैं। अगर आपके फंडे क्लियर है, अगर आपकी टर्मिनोलॉजी, आपकी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स एकदम बढ़िया है, सारे क्वेश्चंस टैकल हो जाते हैं। खूब पढ़ाई कीजिए। बाय। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।